एक घंटा किचन में बिता लो, सारी टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी। लेट्स सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हियर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होती है और कुछ नई चीज बना लेती हैं। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, बॉन्ड्स या तो ब्रेक हो रहे हैं या तो नए बॉन्ड बन रहे हैं। क्या ब्रेक हो रहा है और क्या नया बन रहा है, ये हम देखते हैं इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ आ रहा है कुछ चीजें कंबाइन हो रही होंगी। अब भाई 10th ए और 10th बी दोनों में बहुत ही कम कम बच्चे आए, तो क्या करेंगी टीचर, दोनों क्लासेस को कंबाइन करके एक में बैठा देंगी। दिस इज व्हाट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज। जब दो कंपाउंड्स होते हैं और वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं तो हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इस रिएक्शन की खासियत क्या है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा और कभी कभी जब प्रोडक्ट बन रहा होता है मतलब रिएक्शन हो रही होती है तब हीट रिलीज हो जाती है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, हीट का रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, टेम्परेचर, एनर्जी। तो जब भी एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। चूने में क्विक लाइम में तुमने वाटर ऐड कर दिया, पानी मिला दिया। एक बीकर है भाई तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें पानी है, तुमने डाल दिया क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन में से हीट जो है, एनर्जी, वो बाहर निकलेगी। और ये जो बीकर है ना, इसको तुम हाथ लगाओगे तो ये कैसा हो गया होगा, गर्म हो गया होगा। ठीक है, मतलब हीट रिलीज हो गई, जैसे ही तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हें एकदम गर्म फील होगा, हॉट फील होगा। तो ये थी तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे क्या हुआ, CaO और H2O ये पूरी तरह से कंबाइन हो गए। देखो कोई भी बाय प्रोडक्ट मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा है नहीं, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी है। कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्सीजन यहाँ यूज होगी और हाइड्रोजन यहाँ यूज होगी, तो एक प्रोडक्ट तुम्हें मिला। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है, तो ये भी कैसी हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। अब देखते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक मतलब क्या था, हीट का रिलीज होना, बाहर जाना। ठीक है, जैसे कि जब नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस मीथेन होती है नेचुरल गैस। ठीक है, तो उसको अगर बर्न किया, अब भाई कोई भी चीज को तुम जला रहे हो तो किसकी प्रेजेंस में चीजें बर्न होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो चीजें बर्न ही नहीं होगी। ठीक है, तो तुमने मीथेन को, नेचुरल गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और हीट भी निकल गई। ठीक है, क्या बना तुम्हारा मेन प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर और हीट निकली रिएक्शन में से। ठीक है, रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर हो रहा है, तुमने एयर इनहेल करी, उसमें से लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन निकाल ली और बाकी की एयर क्या हो गई, बाहर निकल गई। अब ये जो ऑक्सीजन है तुम्हारी बॉडी में, जो तुमने खाना खाया हुआ है उसको तोड़ेगी इस खाने को, तो ब्रेकेज में जो ऑक्सीजन काम आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देगी। तो यही क्या हो गया, तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, इसमें भी एनर्जी, हीट रिलीज हो रही है। अब एनर्जी हमें कब मिलती है, हम खाना खाते हैं तभी मिलती है। तो क्यों मिल रही है, क्योंकि ये जो खाना है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बाकी हीट रिलीज हो रही है पानी के साथ। ठीक है, अब एक चीज, जब भी व्हाइट वॉशिंग होती है, व्हाइट वॉशिंग मतलब पेंट करते हैं घर को, पुताई होती है, तो उसमें जब भी पेंट लगाया जाता है वो शाइनी दिखता है सूखने के बाद। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ये जो क्विक लाइम है इसको तुमने पानी में ऐड किया और स्लेग लाइम, CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुमने दीवार में पेंट किया है ना, ये रिएक्ट करेगा एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया।
राइट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये तुम्हारी वॉल्स को एक बहुत ही शाइनी फिनिश देता है, ठीक है, इसलिए दीवारें चमकती हैं पेंट के बाद, राइट। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना मतलब चीजों का ब्रेक हो जाना, टूट जाना। इसमें क्या होता है, एक कोई कंपाउंड है, एक तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, अब ये ब्रेक हो जाएगा दो प्रोडक्ट्स में, तो वो हो गई तुम्हारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो ही प्रोडक्ट में ब्रेक हो, ये दो से ज्यादा में भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर रिएक्टेंट, कैसा रिएक्टेंट है वैसे प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। अब इसमें क्या होता है, एनर्जी लगती है, ये जो बना हुआ है ना ए बी, इसको तोड़ने में। ए और बी कैसे बना है, ये है ए मान लो, ये है बी। अब इनका बॉन्ड तोड़ना है तो एक एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तो इस रिएक्शन में एनर्जी लगती है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, हमें मिल रही थी बाहर, ठीक है। और जिन भी रिएक्शन में एनर्जी लग रही होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इन, अंदर आना, ठीक है, एनर्जी का अंदर आना, राइट। तो ये एनर्जी तुम किसी भी फॉर्म में सप्लाई कर देते हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो तुम्हारा फॉर्म है डिकम्पोजिशन का वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब जब ठंड आती है तो थर्मल वेयर पहनते हो, वो क्या होता है, गर्म कपड़े होते हैं, तो थर्मल मतलब हीट, ठीक है। जब भी हम हीट देते हैं रिएक्शन में तो वो कैसा होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में है ना, तो वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, CaCO3, इसको तुमने हीट दे दी। अब हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ये क्या हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो टूटता कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर 3 ऑक्सीजन है तो एक जो है इसके साथ चलेगी कैल्शियम के साथ, और दो जो है वो कार्बन के साथ चलेगी, तो बन गए दो प्रोडक्ट, CaO और CO2, ठीक है, यही यहाँ पे बने हुए। तुमने हीट दी तो ये बॉन्ड्स जो है ये टूट गए, ब्रेक हो गए, तो तुम्हारे दो प्रोडक्ट्स बन गए। दूसरा एग्जाम्पल, आयरन सल्फेट, ठीक है, FeSO4 को तुम हीट करोगे, जैसे ये FeSO4 है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसे तुम हीट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, Fe2O3। सबसे पहले तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जा रहा है अंदर, और साथ में कुछ रिलीज हो रही हैं गैसेस जो कि हैं SO2 और SO3, ये दो गैसेस रिलीज हो गई और ये कंपाउंड पूरा टूट गया। तो ये क्या था तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में तुम चीजों को तोड़ रहे हो, मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है। जो भी लाइट एनर्जी से हमें एनर्जी मिल रही है, मतलब लाइट से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हो गया तुम्हारा फोटोन, और उस फोटोन की वजह से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो भी चीजें टूट रही हैं वो होंगी फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर, राइट। जैसे सिल्वर क्लोराइड, एक चाइना डिश लो, उसमें थोड़ी सी सिल्वर क्लोराइड रख दो विंडो के पास, ठीक है, सनलाइट आएगी अंदर और ये सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगी सिल्वर और क्लोरीन। दिस इज योर फोटो डिकम्पोजिशन। क्या हुआ, लाइट पड़ी और चीज तुम्हारी ब्रेक हो गई, बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक हो गया, ठीक है। ये यूजुअली कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें फोटो डिकम्पोजिशन यूज होता है, ठीक है। हम फोटोन की मदद से फोटोज को ड्राई करके और डेवलप करते हैं, राइट। थर्ड है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब, इलेक्ट्रो मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई चीज टूट रही है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारे पास एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, H2O है, तुमने इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी तुमने पास की, स्विच ऑन की, तो ये पानी जो है ये ब्रेक होने लगेगा। पानी किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये ब्रेक होके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूट जाना।
अब ये जो हाइड्रोजन बनी है ये डबल होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितनी होती है? 2 होती है, ऑक्सीजन एक ही होती है, मतलब हाइड्रोजन डबल होती है, तो वो डबल बनेगी, राइट? तो ये तुम्हारे 3 टाइप के डिकम्पोजिशन हमने देखे, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना मतलब अगर 2 बच्चे लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है? अब क्या होगा? ए और बी, अगर एक दूसरा बच्चा आया जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, उसे फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठना। अब वो जो बच्चा है सी, जैसे फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठना, वो बी से तो बड़ा वीक है, बी से वो लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन ए से लड़ाई कर सकता है। तो क्या होगा? वो ए को रिप्लेस कर देगा और बी के साथ आके बैठ जाएगा। तो ये उसने क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया ए को अपनी जगह से और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया। सेम क्या होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक मॉलिक्यूल है ए, एक कंपाउंड है बी सी, ठीक है? तो क्या हुआ? अगर बी वीक है ए के कंपैरिजन में, तो ए बी की जगह लेके बी को बाहर कर देगा और सी के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है। देखो एलिमेंट्स भी क्या कर रहे हैं जो हम इंसान करते हैं, राइट? तो ऐसे याद रखना, जो ज्यादा स्ट्रांग है वो वीक वाले को अपनी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, राइट? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज्यादा वीक है? तो इसके लिए होती है एक सीरीज जिसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है? तो वो क्या होती है, राइमिंग के साथ बता रही हूं ताकि याद रहे। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ठीक है, ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सॉरी सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे सेंटर में होता है, ठीक है? फिर कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, इसीलिए गोल्ड पहना जाता है, राइट? तो ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब अगर आयरन ये रहा, ठीक है, हम ये आयरन देख रहे हैं और कॉपर देख रहे हैं। कहाँ दिख रहा है कॉपर? ये, ठीक है? अगर ये रिएक्शन हो रही है आयरन और कॉपर सल्फेट एक ही बीकर में है, तो क्या आयरन कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर पाएगा? देखो आयरन ऊपर है कि नीचे है? आयरन ऊपर है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये आयरन कॉपर के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही रिएक्टिव है ना, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है? कॉपर यहां से हटा के इसने यहां अलग कर दिया और खुद कॉपर की जगह पे आके बैठ गया। तो क्या बना लिया? फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ये था डिस्प्लेसमेंट। कैसे पता चला? इस रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है? तो ऐसे ही जब भी तुम्हें कंपैरिजन करना है, जैसे मैग्नीशियम है और गोल्ड है, तो कौन किसको रिप्लेस करेगा? गोल्ड मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन मैग्नीशियम गोल्ड को रिप्लेस कर देगा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? तो ये था तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसी के जैसा एक और आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक क्या हो रहा था? एक स्ट्रॉन्ग आ रहा था और वो एक वीक को डिस्प्लेस कर दे रहा था। यहाँ पे क्या होगा? दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे तुम्हारी मैडम ने तुम्हें एक ऐसे बच्चे के साथ बिठा दिया जिससे तुम्हारी लड़ाई है, ठीक है? और तुम्हारे फ्रेंड को ऐसे बच्चे के साथ बिठा दिया जिससे उसकी लड़ाई है। तो तुम लोग क्या करोगे आपस में? ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तुमने डबल डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मतलब अपनी सीट्स एक्सचेंज कर ली। तो यही होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ए बी और सी डी है, क्या होगा? बी की जगह डी ने ले ली, देखो, और डी की जगह बी ने ले ली, राइट? तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों ने आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब जब भी टेस्ट ट्यूब में कोई ऐसी चीज बन जाए जो इनसॉल्युबल हो, मतलब जिसे तुम डिसॉल्व ना कर पाओ, तो वो नीचे टेस्ट ट्यूब पे आके बैठ जाती है
उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब इस रिएक्शन की खासियत होती है कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट बनने के बाद ये रिएक्शन अपने आप रुक जाती है। ठीक है, देखो Na2SO4 BaCl2, इसमें क्या हुआ, सोडियम बेरियम की जगह चले जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह चले जाएगा। कैसे, देखो BaSO4 बन गया, इसके साथ आके लग गया, और NaCl बन गया, ये Na इस Cl के साथ आके लग गया। अब ये जो BaSO4 बना है ना, ये तुम्हें टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनने के बाद रिएक्शन रुक जाएगी। राइट, तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि री से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। देखो, जब भी किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके लग रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आके लग गया या हाइड्रोजन निकल गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन आके अगर लग गया, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, अब अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता कि हाइड्रोजन निकल जा रहा होता, तो वो क्या होती, रिडक्शन होती। अभी हम आगे देखेंगे। राइट, अब रिडक्शन क्या होती है, जब भी ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन लग जाता है, ऑक्सीडेशन की जस्ट उल्टी होती है रिडक्शन। राइट, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन आके लग रहा था, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन लगा, मतलब ये रिडक्शन होगी। देखो CuOH2, अब इसमें ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, और ऑक्सीजन किसी और के साथ जाके लग गया। ठीक है, अब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ कैसे हो रही है, CuO, इसमें से ऑक्सीजन निकला, ये देखो, हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन लग गया, तो जहां से ऑक्सीजन निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जहां ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में एक ही साथ हो रही है। राइट, तो इसीलिए इसको बोला गया है रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। किसका लॉस, किसका गेन, हाइड्रोजन का। राइट, ऑक्सीडेशन में हमेशा हाइड्रोजन का लॉस होगा, रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन का गेन होगा। क्लियर, तो ये थी तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे डेली लाइफ के फेनोमेना है जो इस रिडॉक्स रिएक्शन से एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे कोरोजन, रेंसिडिटी, रेस्पिरेशन, बर्निंग फ्यूल। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए है कोरोजन और रेंसिडिटी। जब भी किसी मेटल के सरफेस पे कोई मेटल है, राइट, उसके ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट हो गया, तुमने कोई सा भी मेटल ऐसे ही एटमॉस्फेयर में खुला रख दिया बाहर, तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है गैस में, तो वो ऑक्सीजन इस मेटल के सरफेस पे आके रिएक्शन कर लेगी, उस रिएक्शन को बोलेंगे कोरोजन। जब भी मेटल का कोई सरफेस है, उसके ऊपर ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर लिया, मतलब ऑक्सीजन आके लग गई, डिपॉजिट हो गई, तो उसको बोलेंगे कोरोजन हो जाना। कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल क्या होता है, जो बार बार सुना है, रस्टिंग। जब भी आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का असर होता है, ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाती है, तो उस चीज को बोलेंगे रस्टिंग। और किसी और मेटल के ऊपर अगर आके डिपॉजिट हो गई, तो उसको बोलेंगे कोरोजन। राइट, जैसे मैग्नीशियम रिबन होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको बर्न करते हैं, बर्न कर रहा है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा है, तो बर्न करने के पहले रिबन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, क्यों क्लीन करते हैं, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन डिपॉजिट हो वो रिमूव हो जाए, और मैग्नीशियम, सिर्फ हमें मैग्नीशियम ही मिले, ऑक्सीजन के साथ ना मिल जाए। राइट, दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब जब भी कोई फूड आइटम होता है, खाने पीने का सामान, उसके ऊपर ऑक्सीजन ने आके कोई रिएक्शन कर दिया,
तो उसे बोलेंगे रेंसिडिटी। जैसे चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उसमें बहुत सारी एयर भरी होती है, देख के बहुत गुस्सा आता है, बट अगर उसमें एयर नहीं भरी होगी तो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी और वो चिप्स खराब हो जाएंगे। तभी चिप्स के पैकेट के अंदर क्या फिल्ड होता है, नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, राइट। नाइट्रोजन के फिल होने की वजह से जो भी ऑक्सीजन होगी पैकेट के अंदर, वो चिप्स के साथ या कोई भी फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और वो खराब नहीं होगा। इसीलिए हम गैस फिल करते हैं उसके अंदर, राइट। कोरोजन में क्या था, मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का असर होना, रेंसिडिटी में कोई भी फूड आइटम के ऊपर ऑक्सीजन का असर होना। क्लियर। अब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमने अभी पीछे देखा था, जब भी खाना जो होता है उसको ऑक्सीजन आके ब्रेक कर देती है तो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन और एनर्जी बना देती है। बर्निंग फ्यूल्स, भाई कोई भी चीज जलानी है तो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वहां पे, राइट। फोटोसिंथेसिस, प्लांट खाना कैसे बना रहे हैं, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो वहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है खाने का। मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जी मतलब जब भी अर्थ के अंदर से कोई मेटल मिलता है तो वो प्योर फॉर्म में तो कभी नहीं मिलता, किसी और चीजों के साथ मिक्स मिलता है, तो उस मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना इस मेटलर्जी। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा काम आती है, राइट। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हर जगह हमें देखने को मिलती है, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब देखो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो चीजें कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल टूट के दो या दो से ज्यादा बना लेता है। डिस्प्लेसमेंट, एक पावरफुल जो है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट भी देखी है ना, जब दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट हमने देखी रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। तो आज हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं और इसी के बेसिस पे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।